नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज करेंगे हम अंतर्ज्ञान रेखा के बारे में बात। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यह होती है हमारी जीवन रेखा। अगर किसी व्यक्ति के हाथों में, और यह है हमारी मस्तिष्क रेखा, अगर किसी व्यक्ति के हाथों में जीवन रेखा से निकलकर अंतर्ज्ञान रेखा मस्तिष्क रेखा के पास आकर रुक जाती है, इस तरह से, तो ऐसी अगर रेखा किसी व्यक्ति के हाथों में है तो यह बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर यह रेखा निर्दोष है, अर्थात कटी फटी नहीं है किसी रेखा के द्वारा, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनमें अधिक मानसिक शक्ति होती है और वह भविष्य की घटनाओं का भी ज्ञान कर सकते हैं, अर्थात भविष्य में जो घटित होने वाला है उसका भी ज्ञान कर सकते हैं। ऐसी अगर रेखाएं, ऐसी 2 या 3 रेखाएं हो तो ये ईश्वर के भक्त होते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। चंद्रमा उन्नत हो तो ये भावुक होते हैं, ये प्रेम प्रधान होते हैं। यहाँ पर चंद्र पर्वत है हमारा, और अगर चंद्र पर्वत भी उन्नत हो तो ऐसी स्थिति होती है। आगे करते हैं दूसरी अंतर्ज्ञान रेखा के बारे में बात। अगर चंद्र पर्वत अधिक विकसित है, यह हमारा चंद्र पर्वत है, अगर यह अधिक विकसित है और अंतर्ज्ञान रेखा भी इस तरह से चली हुई है, अगर इस तरह की अंतर्ज्ञान रेखा किसी के हाथों में है और चंद्र पर्वत भी विकसित है, तो यह व्यक्ति अत्यधिक काल्पनिक होते हैं और इन्हें अपनी भावुकता में ही अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं, अर्थात यह भावना प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं और ईश्वर के प्रति भी इनकी अधिक भावना होती है और अपनी इसी भावना के कारण उनको अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। आगे हम एक और रेखा के बारे में बात करते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत से उदित हो, यह हमारा मंगल पर्वत है यहाँ पर, अगर यहाँ से मस्तिष्क रेखा उदित हो और अंतर्ज्ञान रेखा भी इस तरह से चली हो और मस्तिष्क रेखा के पास पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान मार्ग और आध्यात्मिक रहस्यों से भरे रहते हैं। इनमें अधिक ज्ञान होता है और आध्यात्मिक ज्ञान भी अधिक होता है। अगर 2 रेखाएं हो, दोहरी अंतर्ज्ञान रेखा हो, इस तरह से, अगर दोहरी अंतर्ज्ञान रेखा किसी व्यक्ति के हाथों में पाई जाती है तो यह आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिकता के भी धनी होते हैं। लेखन, कविता, कला, बौद्धिक क्षेत्र एवं चंद्रमा की वस्तुओं के व्यवसाय से इनको लाभ प्राप्त होता है, अगर इस तरह की अंतर्ज्ञान रेखा किसी व्यक्ति के हाथों में है। अगर शनि पर्वत पुष्ट है, यह हमारा शनि पर्वत है, अगर यह पुष्ट है अर्थात ना अधिक उठा है ना अधिक दबा हुआ है, समान मात्रा में यह पर्वत विकसित है और अंतर्ज्ञान रेखा भी निर्दोष हो, इस तरह से, तो यह व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच डमरू जैसे क्रॉस चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति पराविज्ञान के रहस्यों को जानने वाला होते हैं। ऐसे व्यक्ति, अगर इस तरह से मस्तिष्क रेखा पर भी डमरू है, इस तरह से, तो इस तरह की स्थिति होती है। आगे बात करते हैं हम एक और मस्तिष्क रेखा के बारे में, एक और स्वास्थ्य रेखा के बारे में। अगर इस तरह की स्वास्थ्य रेखा है और यहाँ से निकलकर एक रेखा मस्तिष्क रेखा में मिल जाए, इस तरह से, तो यहाँ पर जितनी भी आयु बनती है, जिस आयु में यह रेखा मिल रही है, उस कालखंड में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। परंतु यह कोई सूत्रात्मक स्थिति नहीं है। इसका ज्ञान अर्थात मृत्यु का ज्ञान तो सभी रेखाओं से करना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति है तो व्यक्ति की इस आयु में मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन मृत्यु के ज्ञान के लिए हमें और भी रेखाओं का
ज्ञान करना चाहिए। आगे हम एक और रेखा के बारे में बात करते हैं। अगर यह रेखा बुध पर्वत पर पहुंच जाए इस तरह से, तो यह व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त करता है। ऐसी रेखा होने पर यदि हाथ एवं अन्य रेखाएं उत्तम हो तो व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। वह बड़ा व्यापारी व्यवसायी बनता है। वह व्यावसायिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित रखता है, अर्थात वह व्यापार के क्षेत्र में अधिक लाभ उठाता है और कोई भी व्यापार करता है तो उसे उसका लाभ ही प्राप्त होता है। तो आज हमने की अंतर्ज्ञान रेखा के बारे में बात। आगे हम किसी और रेखा के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।